ये कुत्ता वांगवान टीम का प्रमुख पायलट है, लेकिन पहले इसका जीवन बहुत दुखद था। उस समय यह आश्रय में सबसे कमजोर कुत्ता था। खाने के समय हमेशा अन्य कुत्तों से पीछे रह जाता था और जब बाकी कुत्ते खा लेते थे तो इसके लिए सिर्फ खाली कटोरा बचता था। गोद लिए जाने के समय अन्य कुत्ते पूरी कोशिश करते थे, लेकिन ये सबसे छोटा और कम सक्रिय था और अंत में इसे ही चुना गया। आश्रय में लंबे इंतजार के बाद ठंडी हवा में यह अकेला और असहाय था। अचानक खिड़की के बाहर मोटरसाइकिल की आवाज आई। उसने टूटी हुई लकड़ी को हटाकर बाहर देखा। ठंडी हवा में एक लड़के को देखा जो सामान ला रहा था। उसी क्षण उसने समझ लिया कि बेहतर जीवन के लिए उसे खुद प्रयास करना होगा। भारी बर्फबारी के बीच वह लड़के के पीछे दौड़ी। बर्फ में गिरने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। घायल शरीर के साथ वह ठंड में धीरे धीरे चलती रही और अंत में बर्फ में गिर गई, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। उसने लड़के की छवि देखी। लड़के ने हाथ बढ़ाया और उसे गोद में उठा लिया और वह वांगवान टीम का हिस्सा बन गई। अब वह अपनी खोई हुई सुपर पावर के कारण आत्मग्लानि में थी। डरती थी कि पहले की तरह उसे फिर से अलग कर दिया जाएगा। इसलिए उसने ठान लिया कि वह अपनी सुपर पावर क्रिस्टल को वापस लाएगी। रात में जब सब सो रहे थे, उसने अन्य सदस्यों के क्रिस्टल अपने पास रख लिए और अकेले ही खलनायक के अड्डे पर पहुंच गई। एक छेद से अंदर घुसकर उसने जल्दी से अपने क्रिस्टल को हरे बालों वाले के पास पाया। जैसे ही वो क्रिस्टल वापस लेने वाली थी, हरे बालों वाला अचानक जाग गया और उसे देख लिया। उसने हमला किया और उसका ध्यान भटकाया, फिर छत से बाहर निकल गया। गुलाबी राजा ने अपनी मजबूत गर्दन के साथ पीछा किया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो हरे बालों वाले के जाल में फंस गया है। एक घने बादल के बीच से गुजरते हुए गुलाबी राजा की दृष्टि बाधित हो गई और जब उसे होश आया तो वो खुद को सुपर पावर को सीमित करने वाले क्षेत्र से घिरा पाया। गुलाबी राजा को हरे बालों वाले ने पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया और सभी सुपर पावर क्रिस्टल खलनायक के हाथ में आ गए। खलनायक मूंछों वाले भाई ने क्रिस्टल की शक्ति प्राप्त की और उसका शरीर कई गुना बढ़ गया। तुरंत वांगवान टीम के मुख्यालय की ओर बढ़ो और समस्या का समाधान करो। वांगवान टीम एक बड़ी चुनौती का सामना करने वाली है।